नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, आज मैं आपको उन दो सितारों से मिलाऊंगा जिनके पास से जाती नहीं और दूसरों के पास आती नहीं। जी हाँ, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। इन दोनों के पास से ऐसी अच्छी जो स्क्रिप्ट्स है वो जाती नहीं है और बाकियों के पास आती नहीं है। आप दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। सर, आप दोनों ही फन लविंग हार्ड हिटिंग एक्टर्स हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन पर्दे पे आप दोनों को आमने सामने हेट रेट होना कितना मुश्किल। एक एक्टर के लिए आई थिंक कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता है। जो आपको बोला जाता है वो कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप असली में दोस्त हैं दुश्मन हैं, उसका उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है जो आप एक्टिंग करते हैं। पर हाँ, ये बात है कि अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक कैमराडरी, एक ट्यूनिंग है, केमिस्ट्री है, तो काम करने में मज़ा आता है। बट एक एक्टर का एक फ़र्ज़ है कि अपना काम ईमानदारी से करे। दैट्स अबाउट इट। या जदीप सर, आपने बागी में टाइगर के साथ एक्शन किया और कमांडो में विद्युत के साथ किया और अभी आप एक एक्शन और कर रहे हैं। कैसे आप एक्शन को दिन पे दिन देख रहे हैं? बिकॉज एक्शन बदला है। जब हम दारा सिंह और धर्मेंद्र जी को देखते थे एक्शन हीरोज़ को, और अब के उसमें कैसे आप एक्शन देखते हैं? अपन वैसे ही जब से हम सब देखते आ रहे हैं हमारे एक समाज की तरह से कि दारा सिंह से ले सके आज तक जितने भी एक्शन हो रहे री इन्वेंट होता रहता है। हर 10 साल में सोसाइटी बदलती है, हर 10 साल में लोगों के टेस्ट बदलते हैं, नई चीज़ें आती हैं। एज अ फिल्म मेकर्स लोगों के पास टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है, तो ऑफकोर्स वो ना सिर्फ एक्शन, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आना लाजमी है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम आपका डायलॉग देख रहे हैं और कहते हैं ना कि हरियाणवी में झंडे गाड़ दिए सर, और इतना पसंद किया जा रहा है, आपका जो लुक है वो पसंद किया जा रहा है। उस लुक को इन्वेंट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगी होगी, बिकॉज आप बहुत परिचित हैं उस चीज़ों से, लेकिन आपको लग रहा था कि इस बार दिल का मिल गया? हाँ, मतलब मैं स्क्रिप्ट जब पढ़ रहा था तभी समझ में आ रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फिल्म। और जहाँ तक बात लुक की है, वो सब हमारे जो राइटर हैं नीरज, वो हरियाणा से ही हैं, तो वो ऑलरेडी उन्होंने वो डाला हुआ था उस स्क्रिप्ट में। बाकी जब टीम अच्छी होती तो काम अच्छा हो जाता था, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। आयुष्मान भाई, हीरो पर्दे पे और हीरो रियल में, जैसे हम कह रहे हैं फिल्म के अंदर एक हीरो आप दिखाई दे रहे हैं, आप कितना दोनों कैसे डिफरेंशिएट करते हैं रियल एंड रियल लाइफ हीरो? बिकॉज यू आर प्लेइंग फिल्म के अंदर भी एक हीरो आप प्ले कर रहे हैं, तो हाउ यू टेक रियल एंड रियल लाइफ हीरोज? वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह के इंसान हैं। मुझे लगता है कि मैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो है, मैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत इजीली कर लेता हूँ। तो मुझे ये मानना है कि अगर आपका अगर कैमरा कट हो चुका है तो आप जैसे इंसान है वैसे बन के रहिए। लेकिन आप एक इमेज के मोहताज हो जाते हैं तो आपके लिए खुद की प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक वो आपके अंदर मेंटल इम्बैलेंस आ सकता है इफ़ यू ऑल्सो एक्टिंग ऑफ कैमरा। तो जितना अपनी लाइफ सिंपल और इजी रखेंगे पर्दे के बाहर, उतना सही रहता है। पर ये जो मानव द सुपरस्टार विच आई एम प्लेइंग इन एन एक्शन हीरो, उसकी एक फ्लैम्बॉयंट इमेज है। वो एरोगेंट है, स्टारडम से कंज्यूम्ड है। सो आई थिंक वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। ही इज़ दैट फ्लैम्बॉयंट गाय। अच्छा भाई, आपको दिल जीतने की पुरानी आदत है। पहले 12th क्लास में ताहिरा का, उसके बाद जब आप कॉलेज में गए तो टॉप करके फादर का दिल जीता, और आप इतनी बेहतरीन फिल्म करके ऑडियंस और डायरेक्टर का दिल जीत रहे। प्रोड्यूसर का दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूसर का दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रमोशन जहाँ जहाँ बोलो वहाँ कर लो यार। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम प्रमोटिंग द फिल्म अ लॉट। नहीं तो मैं इतना प्रमोशंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ जो फिल्म बोलती है बोल ही देती है। बट दिस इज़ द टाइम आई एम रियली प्रमोटिंग बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर सर ने बोला है, भूषण कुमार ने बोला है, सो वी हैव टू डू इट। तो उनका दिल जीतने के लिए करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि कहते हैं कई बार कि जो सब्र का फल है मीठा होता है, लेकिन जो भूषण कुमार जी का फल है ना सर, वो ऑरेंज भी है और बहुत महंगा भी है, जो कार्तिक आर्यन भूल भुलैया में ले चुके हैं। तो लाइक देखिए, फिल्म जाएगी 100-200 करोड़ देखिए, क्योंकि बेहतरीन फिल्म है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड मीठा एंड फल फ्रॉम भूषण जी? देखिए उनका इस बार रन अच्छा रहा है। उन्होंने भूल भुलैया 2 भी दी है, दृश्यम 2 भी दी है। दोनों उनकी ब्लॉकबस्टर रही हैं। और लेट्स होप हमारी फिल्म कमर्शियल के साथ साथ थोड़ी ट्विस्टेड, थोड़ी अलग भी है। सो कभी भी मेरी फिल्म में वो एक एक अलग कुछ यूनिकनेस होता है उसके अंदर, वो इस फिल्म के अंदर भी है, वो क्वर्क है। एंड लेट्स होप ये कोई मेगा बजट 100-200 करोड़ की फिल्म नहीं है। इट्स अ मिड बजट फिल्म एंड ये शो विल डू वेल। देखिए, इस फिल्म के अंदर तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक मलाइका का इतना बेहतरीन गाना हम देख रहे हैं, और नौरा का भी है। तो क्या यही वजह थी कि आप और मिठास नहीं चाह रहे थे? कि इतनी मिठास बहुत है फिल्म में। जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब नहीं पता था कि मलाइका और नौरा ये सॉन्ग्स करेंगी। तो ये कोई मापदंड नहीं है इसका।
पर यस, क्योंकि फिल्म में हीरोइन नहीं है, बट वी हैव दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स बाय दीज टू ब्यूटिफुल divas. Malaika, she's an OG original, and Nora, both are brilliant dancers and very hot and talented at the same time. जयदीप सर, इस फिल्म के अंदर एक जब ट्रेलर देख रहा था तो बॉयकॉट का भी हम देख रहे थे, और जिस तरीके से चीज़ें हो रही है तो इसमें रियलिज्म भी कुछ ना कुछ पार्ट जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, कुछ झलक दिखाई देगी? मैं वही जो पाजी भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, ये वो एक जेनरिक एक्शन फिल्म नहीं है जहाँ सिर्फ एक्शन है। यहाँ एक्चुअली बात इमोशंस की है, बात दो पर्सनैलिटीज़ की है, बात दो विचारों के मतभेद की है, जिसके थ्रू आप समाज को देख रहे हो। बिल्कुल। और वो उस समाज की बात हो रही जो हमारे आंखों सामने, एक वो एक्शन स्टार जिसको हम एज एन ऑडियंस एक्शन स्टार देखते हैं, एक वो भूरा सोलंकी जो उस आम जनता में से एक्शन स्टार को देखता है। उन दोनों के विचार जो आपस में टकराते हैं, और उसके बीच में जितना कुछ भी है, चाहे फिर वो मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग हैं, विचारधाराएं हैं अलग अलग जगहों की, वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वो बात कह रहे हैं पाजी कि ये वो नॉर्मल जेनरिक फिल्म नहीं है जहाँ एक्शन फिल्म है कि एक्शन हीरो एक्शन करता है। नहीं, वो एक सोच के साथ आगे है। मानव की अपनी एक सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है, बुरा एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आप दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, वो ये है कि हमेशा डैड चाहते थे कि अच्छी फिल्में करें, और आपने डैड के साथ कई फिल्में देखी है, चाहे प्यासा से लेके बहुत सारी फिल्में आपने देखी। जब एक बड़ी कैसेट आती थी उस दौर में, उनके साथ फिल्में देखना और उनको ये बताना कि देखो अब आप मुझे देखिए कैसे देखते हैं, बिकॉज देखिए बहुत इमोशनल चीज़ है, लेकिन और बहुत अगर आप बताना चाहें सर। जी 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 फिर या प्यासा हो या अनुपमा हो, और वहाँ से मुझे लगता है कि वो एक समझ तो पैदा होनी शुरू हुई होगी, पर उसका कोई लेना देना नहीं था उस वक्त एक्टिंग से। बट हाँ, मुझे लगता है वो खुश है इस बात से कि अच्छा अपने मन का कर रहा है और खुश है, वो सबसे बड़ी बात होती है माँ बाप की। आयुष्मान सर, एनंद अल राय सर के लिए एक चीज़ सबसे अच्छी रही है कि अक्षय कुमार पाजी AK, और उनका आपके साथ फिल्म करना भी AK, तो आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ लकी फैक्टर? आयुष्मान खान, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मेरी उनके साथ तीसरी फिल्म है और पहली 2 फिल्में चली हैं, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल जहाज सावधान। तो हमारा एक गठबंधन अच्छा रहा है उनके साथ। और ऑफ कोर्स एक्शन फिल्म है तो सीनियर AK सर जो हैं अक्षय पाजी, उनका भी आशीर्वाद होना ज़रूरी है। एंड आई थिंक आनंद सर एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, और ये बहुत उनके लिए भी एक तरह की डेब्यू फिल्म है। पहले कभी उन्होंने एक्शन फिल्म नहीं की, मेरे लिए डेब्यू है क्योंकि मैंने कभी एक्शन नहीं की। अनिरुद्ध अय्यर जो हमारे डायरेक्टर, उनकी तो वैसी डेब्यू फिल्म है। नीरज यादव स्क्रिप्ट राइटर, उनकी भी डेब्यू फिल्म है। तो बहुत ही एक रिफ्रेश और एक नई एनर्जी, एक ऊर्जा है इस फिल्म के अंदर जो आपको नज़र आएगी। बिल्कुल सर। अभी हम वीडियो देख रहे थे आपकी मन्नत के बाद, जब आपने वेव किया था, आपने कहा मन्नत के बाद मन्नत मांग ली। वो अगर ऑडियंस जानना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा वीडियो था, एवरीबडी लाइक्ड वेविंग, एंड बहुत सरप्राइजिंग था सबके लिए। देखो, मैं ही नहीं, जयदीप पाजी बहुत बड़े फ़ैन है शाहरुख सर के, और हमारी दोनों की मन्नत ये है कि हमारी फिल्म चल जाए। जी 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 सर, देखिए क्या लगता है, बिकॉज आपने इतनी बेहतरीन फिल्में डिलीवर करी हैं, आयुष्मान पाजी ने बहुत अच्छी फिल्में डिलीवर करी है, अभी जिस तरीके से हम बातें करते हैं कि ऑडियंस पेंडेमिक के बाद बदला है, सो आपको लगता है कि इस सोच से भी बदला है कि जो कंटेंट का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, और स्टार्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ज़्यादा कई कंटेंट इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हो गया है, तो कैसे देख रहे हैं सर, बिकॉज इतनी बेहतरीन फिल्में डिलीवर हो रही हैं और वो चल भी रही हैं, सो हाउ यू सी द कंटेंट का जो इन्वेस्टमेंट है सर? जी नहीं था, जैसे पाजी ने कई जगह ये बात बोली कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वो जो टाइम पीरियड छोटा हो गया है, क्योंकि लोग घरों में थे, दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दैट व्हाट्स ऑन इंटरनेट। तो आई थिंक उस वजह से वो टाइम पीरियड छोटा हो गया, बट वो होना ही होता है। मुझे लगता है कि हर 10 साल में समाज बदलता है, उसके साथ साथ सिनेमा बदलता है, आपका आर्ट बदलता है, आपका कल्चर बदलता है। वो एक ऐसी लाजमी चीज़ है जो होगी ही होगी। तो सर, आप कैसे देखते हैं कंटेंट का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि राइटर्स बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिख भी रहे हैं, अगर कई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही उसके पीछे अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन कई राइटर्स अच्छी लिख भी रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे देख रहे हैं कंटेंट का, अब जो हम चाहे वेब सीरीज़ हो चाहे फिल्मों को लेके हो? There has to be the right medium for every kind of content. कई फिल्मों की ग्रामर
OTT पे शूट करती है, कहीं थिएटर में शूट करती है। तो वही है, अगर मेरा ये मानना है कि हिंदी सिनेमा का सक्सेस है OTT भी, OTT पे भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, और उस सक्सेस को भी हम हिंदी सिनेमा के सक्सेस को मानना चाहिए। हम दोनों को विभाजित कर देते हैं कि हिंदी सिनेमा नहीं कर रही ठीक। इतनी सारी फिल्में OTT पे चली हैं, चाहे उधम सिंह है, चाहे डार्लिंग्स है, मोनिका उमर डार्लिंग है, कितना अच्छा कर रही हैं, इनको अच्छा रिव्यू मिला है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल्सो सक्सेस ऑफ बॉलीवुड, करेक्ट। तो ये एक OTT जो है एक जीवन दान है। अगर OTT नहीं होता तो हम सब सड़कों पे आ जाते पैंडेमिक के टाइम पे। हमारे पास एक ऑप्शन थी कि यहाँ पर अपनी फिल्में हम ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। अब चैलेंज यही है कि हमें सही निर्णय लेना है कि किस तरह की फिल्में OTT भी जानी चाहिए, किस तरह की थिएटर में जानी चाहिए। बस इतना सही फ़र्क है। सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज एक्शन हीरो बहुत बेहतरीन फिल्म और दो बेहतरीन लोग आमने सामने, और लोग पसंद कर रहे हैं उसको। सर क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? सर यही कि 2 तारीख को फिल्म आ रही है, एन एक्शन हीरो, आपके घरों तक, आपके थिएटर्स तक। और बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने में, क्योंकि कंप्लीट एक रोलर कोस्टर राइड है, एक ऐसी जर्नी जहाँ 2 लोग आपको अपने साथ लेके जाएंगे और आप पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं और एंटरटेन हो सकते हैं। बिल्कुल आयुष्मान भाई, मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा, बिकॉज एक्शन हीरो एक्शन करते हुए देखेंगे आपको। अगर हॉलीवुड को ना अपने बैटमैन सुपरमैन पर गर्व है, तो हमें भी आप पे अभिमान है, क्योंकि हमारे पास आयुष्मान है। क्या और बहुत बढ़िया। और देखिए, यही एक एक्टर की जीत होती है जब उसको हर किरदार में पसंद किया जाता है। और जब पसंद किया जा रहा है तो एक मैग्नेट फील्ड होता है ना सर, आपकी जो मोहब्बत है, जिस तरीके से आप एक्ट करते हैं, वो खींचा चला जाएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। और वो दिख रहा है सर ट्रेलर्स पे। थैंक यू टॉकिंग टू। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। चलिए, 2 दिसंबर बहुत करीब है डेट, और बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छे किरदार हैं। अगर आप थिएटर्स पे जाएंगे तो एक अच्छे सिनेमा पे, एक अच्छे फ्रेम में आप फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत होती है, और फिल्मों को देखना है अगर अच्छे फ्रेम में, तो आप थिएटर्स की तरफ रुख करिए और पॉपकॉर्न और पेप्सी के साथ इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।